Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 3 of class 5th NCERT Environmental Studies. So let's begin. The chapter name is From Tasting to Digesting. तो सिंपली चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक बिल्कुल बेसिक रफ आइडिया क्लास 5th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, है ना। तो डिफरेंट टेस्ट अब जानेंगे कि किस किस तरीके के टेस्ट होते, टेस्ट यानी कि स्वाद। ओके तो झुम्पा रैन इनटू द किचन एंड caught hold of her mother saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter gourd. Give me gur, jaggery and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Jhulan teased Jhumpa. "Don't you get bored of only one kind of taste?" Jhumpa replied quickly. "Do you get bored with licking imli, tamarind? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli." "Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. तो यहाँ पे झुम्पा एंड झूलन दो कैरेक्टर्स हैं, आई गेस दे बोथ आर सिस्टर्स। तो झुम्पा जो है वो करेला नहीं पसंद करती है, उसने बोला उसको जैगरी चाहिए यानी कि गुड़ चाहिए, गुड़ रोटी। और सुबह सुबह के समय में उसने चीनी और रोटी खाई थी। तो उसकी दूसरी बहन है व्हाट्स हर नेम, झूलन, उसने बोला कि तुम्हें बोर नहीं होती तुम एक ही टेस्ट खा के बस मीठा मीठा। तो झुम्पा कहती है तो तुम भी तो सिर्फ इमली के नाम से तुम्हें मुंह में पानी आता है ना। तो कुल मिला के हमें यहाँ समझ में आ रही है कि देखिए एक टेस्ट है मीठा, है ना, जैगरी और स्वीट, जैगरी और शुगर जिसके एग्जांपल्स हो गए। एक टेस्ट है सॉल्टी, सॉल्ट के वजह से, ठीक। दूसरा टेस्ट है इमली वाला, सावर, है ना, या सोर। तो इमली इतना मतलब खट्टा इसका टेस्ट है जिसको पसंद है कि वो इमली का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आने लगता है, दे स्टार्ट वाटरिंग देम आउट। सो ये हो गया। अभी इसमें कुल मिला के हम ये समझ रहे हैं कि बेसिक टेस्ट क्या क्या है। Jhulan said to Jhumpa, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I'll put something to eat in your mouth. You have to tell what it is." तो झूलन ने बोला झुम्पा से कि तो अपनी आंखें बंद करो और हम लोग गेम खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ खाने वाली चीज़ दूंगी और तुम्हें बताना है कि वो क्या है। तो झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. "Sour lemon," Jhumpa replied quickly. तो उसने कुछ नींबू का रस उसके मुंह में दिया, तो उसने बताया कि ये नींबू का रस है। ओके तो टेस्ट करके आप बता सकते हैं कि आपके मुंह में क्या गया है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। Jhulan said, then picked up a small piece of jaggery. Her mouth suggested. Her mother says, "Crush it, otherwise she will know what it is." Okay. तो झूलन ने थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लिया, तो उसकी माँ ने बोला उसको क्रश कर दो, अदरवाइज को पता चल जाएगा क्या है, क्योंकि उतना बड़ा टुकड़ा मीठा और क्या हो सकता है ना। उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म किया। झूलन ने उसको क्रश किया, झुम्पा ने फिर भी उसको ईजिली गेस कर दिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम। झुम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। तो झुम्पा ने फ्राइड फिश जो है बिना टेस्ट किए ही बता दिया, बिकॉज ऑफ द स्मेल। ओके नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। झुम्पा ने उसको बोला कि अपनी नोज़ भी बंद करो ऐसे करके, है ना। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवट सोर। तो ये कुछ थोड़ा सा बिटर यानी कि कसैला है, थोड़ा सा सॉल्टी है, नमकीन भी है और थोड़ा सा खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पून फुल। तो झूलन ने बोला एक और स्पूनफुल चाहिए, ठीक है। कुक करेला अनकवर्ड झुम्पाज आई एंड सेड, हियर इट इज़। झुम्पा, येस गिव मी मोर। तो झुम्पा ने बोला कि मुझे और चाहिए। तो झुम्पा चूँकि देख लेती थी कि ये करेला है, तो उसके दिमाग में था कि नहीं करेला अच्छा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन झूलन ने जब उसको आँख भी बंद करवा दी और नाक भी ऐसे उंगलियों से अपनी बंद करने को बोला और फिर उसको टेस्ट दिया। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने टेस्ट किया होगा, आपकी मम्मी बनाती होंगी घर में जो स्टफ्ड करेला, जिसको भरवा करेला बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारा उसके जो बिटर टेस्ट है ना, तो बिटर टेस्ट को काउंटर करने के उसमें बहुत सारी थोड़ी सी खट्टा चीज़ें भी डालते हैं, जैसे कि नींबू का रस हो गया या इमली पाउडर हो गया, आम का पाउडर, अमचूर जिसे कहते हैं, वो भी डालते हैं। तो इस तरीके से उसको बैलेंस करके जब बनाते तो इट्स वेरी टेस्टी। तो झूलन ने कभी टेस्ट ही नहीं किया था, सॉरी झुम्पा ने। तो जब झूलन ने उसको इस तरीके से ट्राई करवाया तो झुम्पा को बहुत अच्छा लगा एंड शी वांटेड मोर। सो अब देखते हैं क्या आगे बात हो रही है। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग्स, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि आपको किन 5 चीज़ों के नाम लेते ही मुँह में पानी आने लगता है। तो आई थिंक गोलगप्पा विल बी वन। देन कम्स, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? तो क्या आपको सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ें पसंद है या वैरायटी पसंद है, एंड वाई? तो ये सब आप लोग डिस्कस कीजिए। देन झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? ऑफ कोर्स येस, क्योंकि
कुछ ही ड्रॉप में उसने बता दिया था, तो हम लोग भी बता ही सकते हैं ना। द नेक्स्ट इज समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ इन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड? यस, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो हमें पता है ना, तो यही टेस्ट की बात हो रही है कि टेस्ट क्या है। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? अब झुम्पा ने फिश को टेस्ट करने से पहले ही बता दिया था। कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, व्हाट आर दीज थिंग्स? तो अब ये कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि कुछ और चीज़ें जिनको आप सिर्फ बिना देखे ही बस टेस्ट करे बिना या देखे बिना ही आप उसको उसकी स्मेल से बता सको? तो देखो, एक तो फिश का हो ही गया, एक है किसी के आपके स्टिंकिंग सॉक्स होते हैं किसी किसी के ना, तो आप बिना देखे ही बता सकते हो कि किसी ने यहाँ पे गंदे वाले सॉक्स रखे हुए हैं। और भी इस तरह की चीज़ें होती जैसे कि कभी कभी सब्जियों में कोई एक सब्ज़ी या आलू स्पेशली अगर ख़राब हो जाता है तो वो बहुत बुरी स्मेल आती है उसकी। या कभी आपने रोडेंट्स आपके घर में हो गए, चूहे वगैरह हो गए, तो आपकी मम्मी ने कोई दवाई वगैरह रख दी हो, तो चूहा उस दवाई को खा के कहीं अंदरूनी किसी कोने में जाके मर जाता है, तो उसकी भी बहुत ही फाउल स्मेल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं स्मेल के थ्रू कि वो चीज़ कहाँ लोकेटेड होगी, है ना। सो हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या आपको किसी ने कहा है कि अपनी नाक बंद करो और दवा खाओ? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू सो? ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, दवाई की पिक्यूलियर स्मेल होती है। जैसे आप तो कभी अभी तो नहीं होता, बट आप जब कभी पुराने टाइम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते थे तो वहाँ पे जब आप घुसोगे ना, तो एक वो बहुत ही अजीब सी दवाओं की स्मेल होती थी। तो जो पेशेंट रहते थे वो स्मेल के वजह से उनको इतने उससे वो हो जाते थे, सिक फील करते थे कि जब वो घर पे आके मेडिसिन लेते तभी भी उनको हॉस्पिटल वाली फीलिंग आने लगती थी और वो दवा रेजिस्ट करते हैं। ऐसा बहुत सारे में होता है, पर अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, सो एज इतना अब नहीं है। क्लोज योर आइज एंड टेल, कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ फूड आइटम्स कलेक्ट कीजिए जिनमें अलग अलग टेस्ट के हों। प्ले द गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड, और इस तरह का आप गेम प्ले करिए। ओके, हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम, है ना, वो फूड आइटम कैसा लगा और क्या था वो। ऑन विच पार्ट ऑफ टंग यू कुड फील द मोस्ट टेस्ट। अब आपको ये बताना है कि आप टंग के किस पार्ट से ज़्यादा टेस्ट फील करें, इन फ्रंट एकदम आगे के टिप से, या पीछे से, या लेफ्ट या राइट, या जो भी। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस पार्ट्स ऑन द गिवन पिक्चर। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है इस पिक्चर पे जो टेस्ट है उसको मार्क करके बताइए। सो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि सपोज़ आपने कोई चीज़ जैसे आप देखते हैं ना कि आपकी मम्मी भी कभी अगर सब्ज़ी में नमक डालना भूल गए तो वो लेके थोड़ा सा साइड में स्पून में और उसको अपने टांग के बिल्कुल टिप से टच करके मतलब टेस्ट कर लेंगी। उनको पूरा खाने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड शी विल टेल कि नमक है या नहीं। इट मीन्स जो सॉल्टी टेस्ट है वो आपके टंग के फ्रंटल टिप है ना, फ्रंटल टिप से ही उसका पता चल जाता है। ओके, और स्वीट जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आता है, और उसके बाद जो खट्टा टेस्ट है, सोर है, वो टंग के थोड़ा और अंदर की तरफ, दाएं और बाएं की तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो निशान दिए हैं उसको इसी तरीके से आप कर लो। ये हो गया स्वीट, ये हो गया, सॉरी इट्स नॉट स्वीट, इट्स सॉल्टी, है ना। ये हो गया स्वीट, और ये साइड में सावर हो गया। ओके, सो डन। At one time put some things to eat in the other parts of your mouth, under the mouth, on the tips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? तो अब आपसे कह रहे हैं कि आप जो है कुछ अपने मुंह के अंदर की तरफ चीज़ें रखें, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स एंड द रूफ ऑफ योर माउथ। डिड यू गेट? तो अब आपको ये पूरा टेस्ट का डिफ्रेंशिएट करने की बात बता रहे हैं। तो यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। पुट सम शुगर और जैगरी। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? वाई डिड दिस हैपन? तो क्या आप कुछ टेस्ट कर पा रहे हैं? अगर आप अपनी टंग को पूरी तरह से ड्राई कर दो और फिर कोई शुगर या जैगरी वाली चीज़ रखो तो आपको देखो क्या होगा। सो ऐसा नहीं कि बिल्कुल टिप पे ही आएगा और सॉल्टी अंदर नहीं आएगा, है ना। मतलब जो एक्चुअली यहाँ पे वो वर्ड नहीं लिखा है इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट आई एम टेलिंग यू टेस्ट पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओके, सॉरी, टंग पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द टेस्ट। ठीक, तो अब पूरी टंग पे ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे ये इस फिगर में दिख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए इस तरीके से है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट में ही सॉल्टी आएगा और पीछे की तरफ सॉल्टी नहीं आएगा, पीछे की तरफ भी आएगा, लेकिन
मोस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्टी टेस्ट कहाँ से आएगा, फ्रंटल से आएगा। फिर मोस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ स्वीट टेस्ट कहाँ आएगा, उसके थोड़ा सा पीछे, मतलब ओवरऑल तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जो टिप से थोड़ा सा फ्रंट का पोर्शन पूरा है, इस तरीके से। ओके, सो सिमिलरली टेल इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और क्यूकम्बर यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर आपसे कोई कहे कि आंवले का टेस्ट बताओ या खीरे का टेस्ट बताओ, तो फिर क्या आप बता सकोगे? सो आंवला तो खट्टा ही होता है ना, और क्यूकम्बर इज टोटली प्लेन है ना, उसका कोई अपना टेस्ट नहीं, इज जस्ट वाटरी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टमेटो, अनियन, सौंफ एंड गार्लिक? थिंक ऑफ द वर्ड्स दैट यू कैन मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड ओके, सो ये है मिर्ची वाला फ्लेवर है ना। सो व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? ऑफ कोर्स चिलीज। व्हाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट? तो अब ये सब आप खुद कर लीजिए। फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस वॉट यू माइट हैव ईटन, है ना। तो जब खट्टा होता है तो आपकी आंखें बंद होती हैं, एकदम अजीब सा आप टक टक करके आवाज़ होती है ना, तो वो हो गया, ये सब हो गया। अब ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। देन च्यू इट एंड च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, देन पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड swallow इट। ठीक है, आप थोड़ा सा रोटी या ब्रेड या थोड़ा सा चावल लीजिए और अपने मुंह में रखिए और 3 से 4 बार ही च्यू करिए और उसके बाद swallow कर लीजिए। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? जब आपने मुंह पे रखा तो क्या था टेस्ट, और जब आपने उसको च्यू किया तो क्या हुआ टेस्ट। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स, और उसको आप 30 या उससे ऊपर प्लस टाइम्स में आप उसको बार बार अच्छे से च्यू कीजिए, तब आपको क्या पता चलेगा, वॉज दे एनी चेंज इन द टेस्ट? तो यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब वो ज़्यादा अच्छे से मिन्स हो गया, ज़्यादा अच्छे से पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया, तो उसका जो टेस्ट है वो पूरी तरह से आपके मुंह में घुल गया। ओके, हैज़ एनी वन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? वाई डू यू थिंक दिस से दिस, है ना। तो आपके घर में जो आपके बड़े होते हैं वो हमेशा आपको कहते हैं कि खाने को आराम से धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे डाइजेशन बहुत प्रॉपर होता है। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक guava. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth when you swallow it? तो अब अगर आप कोई हार्ड चीज़ है जैसे गुआवा है उसको खा रहे हो, तो आपको किस तरीके का उसमें चेंज होता है? तो पहले तो एक बड़ा सा गुआवा है, सॉलिड है, फिर आपने उसमें से एक बाइट ली तो वो भी सॉलिड है, फिर आपने उसको च्यू किया अराउंड 30 टाइम्स तो वो छोटे छोटे पीसेस में आ गया ना, उसमें से फिर जूस निकला, जूस को आपने सॉलो कर लिया, गल्प कर लिया, बल्कि गल्प करने के बाद आपका जो गुआवा का जो थोड़ा सा सॉलिड पोर्शन और थोड़ा सा था, मोटा मोटा सा, उसको भी आपने सॉलो किया तो वो और फाइन पीसेस में अंदर जाएगा। ठीक है, सो थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू? अब आप बताइए कि सलाइवा आपके जो मुंह में बनता है वो उसमें क्या करता है। सो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड swallow इट? अब आपको क्या लगता है आपका जो खाना आपने जो swallow किया वो कहाँ जाता है? इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड, डू ऑल हैव सेम पिक्चर्स। अब आपसे ये एक आउटलाइन दिया है और उसमें एक पाथ बनाने के लिए कहा गया है कि आप इसमें पाथ बना के बताइए कि खाना आपने जब swallow किया मुँह से तो वो कहाँ गया। Discuss how do you feel when you were very hungry. Why do you describe it? For example, sometimes we jokingly said, "I am so hungry, I could eat an elephant." मतलब कभी कभी हम लोग कहते हैं जैसे कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, इसको कहने के बजाय भी से कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना, तो उसी तरीके से इंग्लिश में एक सेइंग है कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट, मतलब इतनी ज़्यादा भूख लगी कि इतना बड़ा सा कुछ खाने के लिए भी तैयार है। ओके, मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, इट्स अ इडियम। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? बिकॉज आपके पेट में गुड़गुड़ होती है। थिंक व्हाट यू हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अब आप सोचिए कि अगर आपने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया तो आपके साथ क्या होगा। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? आपको क्या लगता है जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है? अब देखिए ये पिक्चर है, ये एक व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स। अब ये जो लड़की है इसका ये बोलती है कि जब इसको भूख लगती है तो इसका हेडेक होता है ना, और आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री। जो 2nd नंबर का बेबी है जिसने ग्रीन शर्ट पहनी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने पे वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। और ये ब्लू शर्ट वाला बेबी है वो कहता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत थका थका फील करता हूँ।
देन आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, और ये छोटा वाला बेबी है वो कह रहा है, और शायद डॉगी कह रहा है, आई थिंक सो नॉट बेबी, ये जो डॉगी है वो कहता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत रोता हूँ, और ऊपर वाली बेबी कह रही है व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज। तो ये बड़ी लड़की छोटी बच्ची को ली हुई है, वो बोलती है कि जब मेरी बहन को भूख लगती है वो बहुत ज़्यादा रोती है। ओके, सो मतलब सभी लोग हंगर को एक्सप्रेस करते हैं ना, किसी को बहुत गुस्सा आ जाएगा, किसी के सर में दर्द होने लगेगा, किसी को बहुत कमज़ोरी फील होने लगती है, किसी को बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है। So next is Neetu was given a glucose drip. Neetu was very sick all day. She was vomiting and she also had loose motions. तो नीतू है कोई, वो बहुत बीमार है, उसको पूरे दिन उल्टियाँ होती रही और दस्त भी होते रहे। Whatever she ate, she vomited. जो भी कुछ उसने खाया उसने सब उल्टी कर दिया। Her father gave her sugar and salt solution. उसके पापा ने उसको शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन दिया, जिसको हम अगर बाजार से खरीदेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। By evening, नीतू was feeling weak and dizzy. और शाम तक नीतू को बहुत कमज़ोरी और चक्कर जैसे आने लगे। When she got up to go to the doctor, she fainted. और जब वो डॉक्टर के पास जाने के हुए तो वो बेहोश हो गई। Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted to hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? अब नीतू को याद आया कि जब वो लोग गेम्स खेलते हैं अपने स्कूल में तो उनके टीचर उनको ग्लूकोज ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि ग्लूकोज की ड्रिप देनी, तो ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, योर स्टमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो जो डॉक्टर आंटी है वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपका जो पेट है वो अपसेट है और इस वजह से उसके अंदर कुछ भी खाना पानी नहीं रुक रहा है, ठीक है, और आप बहुत वीक हो गए हो, तो आप जब ग्लूकोज ड्रिप आपको देंगे तो आपको कुछ खाए बिना ही तुरंत से आपको एनर्जी फील होएगी ग्लूकोज ड्रिप की वजह से। सो नाउ टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. What do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? अब ये क्लास 4th की बात कही जा रही है यहाँ पे कि आप ग्लूकोज सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन बनाया गया था और उससे जिसको भी वॉमिटिंग और लूज मोशन तो उसको दिया जाता है, तो इससे क्या होता होगा? तो शुगर एंड सॉल्ट वही है, आपके शरीर में शुगर से एनर्जी आएगी और सॉल्ट से आपका जो मिनरल्स का जो लेवल है वो मेंटेन होएगा। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? ठीक है, सो हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स ग्लूकोज मीठा होता है और टेस्ट किया है। हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बिन गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड वाई? आप ये सब खुद डिस्कस कीजिए। नीतूज टीचर यूज टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। ओके, सो ये सब आप छोड़ देते हैं। Next is this, Martin's window. ये box information. Here is an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. Rajesh Utsahi, August 1985, ट्रांसलेट बाय अनुपा लाल। ओके, सो ये एक पोएम फॉर्म में लिखा हुआ है मार्टिन्स विंडो, और ये एक्चुअली की एक घटना हुई थी 1822 में एक सोल्जर कॉल्ड मार्टिन के नाम से, और उसको पेट में गोली लग गई थी। ही वॉज 18 years old and very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. तो डॉक्टर बेमंट जो है उन्होंने उसको ट्रीट किया, सब क्लीन करके सब ठीक कर दिया। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील। अब सोचिए ये 1822 की बात है, आजकल तो करीब 1 महीने में अराउंड टाँके वगैरह कट जाते हैं, तो 1822 में 1.5 साल लग गया उसको पूरे वुंड को भरने में, बिकॉज बहुत मेजर घाव हुआ था। सो भर तो गया, लेकिन उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा होल बन के रह गया। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। और होल क्या था? उसके स्किन मतलब इस तरीके से था कि अंदर की जो स्किन थी वो नहीं बनी थी, बस ऊपर से एक हल्की सी स्किन थी, फ्लैप ऑफ द स्किन थी, लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे कि एक फुटबॉल में वॉशर होता है जहाँ से उसमें हवा वगैरह भरते होंगे। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन स्टमक। और अगर आप उस स्किन को थोड़ा सा भी दबा के कर देखेंगे तो आप उसके पेट के अंदर झाँक सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट, this is the lizard sound, okay, so please ignore. Then not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. और तो डॉक्टर ब्यूमंट ने क्या किया कि उसके पेट पे बहुत स्टडी करी लंबे टाइम तक, सो वो एक टाइम पे ही काम करते थे। सो लेट्स सी हाउ ही वर्कड।
सो डॉक्टर बेमन टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक, है ना, जो पेट में जो उसके जूसेस वगैरह थे. ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू फूड आइटम केप्ट इन ग्लास फिल्ड विद इट, वुड इट डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन. For this, he did an experiment with the help of a tube. He took out some digestive juices from the stomach. At 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 ml of juice. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 degrees centigrade. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. तो इन शॉर्ट मैं बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या किया कि उसके पेट से जो कुछ लिक्विड जूसेस थे उसको निकाला, टेस्ट ट्यूब में रखा और उसमें 10 ml जूस में कुछ पीसेज ऑफ फिश के डाल दिए. ठीक है, 8:30 AM पे 20 टाइनी पीसेज. और 2 बजे जब उसने उसको चेक किया तो वो जो फिश के पीसेस थे वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुके थे. डॉक्टर बेमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम. उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हर दिन लगभग डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ किए. ही गिव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर द फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास. और वो एक फूड उसी फूड को उसको भी देते थे खाने के लिए और जो सैंपल अपना टेस्ट ट्यूब में रखते थे और फिर वो कंपेयर करते थे कि पेट के अंदर उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है और बाहर कितना लग रहा है. देन ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन टेबल. और इस तरीके से इन्होंने पूरा किया. देखिए, अनबॉइल्ड मिल्क के साथ, देन बॉइल्ड मिल्क, देन फुल बॉइल्ड एग, हाफ बॉइल्ड एग, रॉ एग, बीटन एग, देन रॉ एग, है ना. तो इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट फूड आइटम्स का देखा और जो चीज़ स्टमक में 2.25 घंटे में हो जा रही है वो बाहर डाइजेस्टिव जूस में 4 घंटे 45 अराउंड 5 घंटे लग रहे थे. ओके, सो व्हाट डज अवर स्टमक डू. तो Dr. Beeman did experiments and found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in stomach than outside. तो ये तो हमें ऊपर ऑब्जर्वेशन टेबल से दिख रहा है कि पेट में जल्दी पच जाता है खाना. Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. अब डॉक्टर ने ये भी पाया कि जब मार्टिन दुखी होता था फॉर सम रीजंस तो जो फूड का डाइजेशन है वो स्लो डाउन हो जाता था. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक. उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो जूस है उसका जो नेचर है वो एसिडिक है. हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, स्पेशली व्हेन द पीपल हैज़ नॉट ईटन वेल और फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, है ना. अक्सर आप टीवी में ऐड देखते हैं. Dr. Beeman's experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. Did you like the story of Martin, or should we say the story of our own stomach? सो इसके बाद डॉक्टर बीमन बहुत फेमस होगा और बाकी साइंटिस्ट वगैरह ने भी उन्हीं के तरीके का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की. बहुत सारी स्टडीज़ और बहुत सारे रेवोल्यूशंस मिले इससे जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. सो अभी देखते हैं नेक्स्ट. थिंक एंड डिस्कस. इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बेमन, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आवर स्टमक. राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट. तो ये आप इमेजिन करके खुद कीजिए. Next is good food, good health. Dr. Aparna has 2 patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. अब ये एक रश्मि है 5 years old girl है और ये कैलाश है 7 years boy. Rashmi looks after 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly, stomach like a balloon. Okay, so pot belly का मतलब होता है stomach like a balloon. Okay. She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. Food क्या लेती है वो? She is lucky if she can get a little rice or 1 roti to eat in the whole day. तो रश्मि जैसा आप इसी से समझ सकते हैं कि बहुत ही मतलब इम्पोवरिश्ड बैकग्राउंड से है. तो उसको वो खुद 5 साल के बट स्टिल उसको 3 साल के छोटे बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है और उसका जो पूरे दिन वो बहुत थकी थकी होती है, वो स्कूल भी नहीं जा पाती और इट इज़ वेरी लकी अगर उसको 1 रोटी या थोड़ा सा चावल खाने को मिल जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इज कैलाश 7 years. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. इज नॉट वेरी एक्टिव. ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी. ये जो कैलाश साहब हैं इनको जो है इनका बॉडी जो है फैट एंड फ्लैबी है, मतलब थुलथुला जिसको बोलते हैं. ओके, और ये अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं. ही हैज़ पेन इन हिज लेग. इनके पैरों में बहुत दर्द होता है. ये बहुत एक्टिव भी नहीं रहते हैं. ये स्कूल बस से जाते हैं और घंटों टीवी के सामने पड़े रहते हैं. इनका खाना सुनिए. ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. तो ये सारी ही इस तरह की चीज़ें खाते हैं. So Dr. Aparna measured the height and the weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both of you problems, proper food. तो उन्होंने बोला इन दोनों की समस्याओं का एक ही हल है. वो है क्या है कि सही तरीके का भोजन.
सो डिस्कस, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे? रश्मि सिर्फ पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती है? बिकॉज उसको मिलता नहीं है. डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? वाई डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड का मतलब जैसे हमने क्लास 6 की फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एक प्रॉपर फूड का मतलब है आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर, इतनी ये 5 कंपोनेंट्स होने ही चाहिए. ओके, सो वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? क्यों? क्योंकि रश्मि को तो खाना ही नसीब नहीं है और कैलाश को खाना मिलता है, लेकिन वो घर का खाना, अच्छा हेल्दी खाना नहीं खाना चाहते हैं. वो बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स वगैरह पे ही जीना चाहते हैं. सो वो उसमें आपको बल्कीनेस है, बट उसमें न्यूट्रिशन वाइज वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. Find out, talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate, what work they did when they were of your age. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं अपने घर में. Then is proper food every child's right. तो proper food हर बच्चे का अधिकार है. You have read about 2 children. One is Kailash, who does not like home food. The other one is Rashmi, who does not even get a proper one-day meal. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill in poor health, but it is the right of every child to get proper food. तो ये बात तो सच है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसको अच्छा साफ सुथरा भोजन मिले. ओके, सो थिंक एंड डिस्कस, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे? व्हाट आर योर रीजंस? तो अब आप ये खुद से सोचो कि क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसको प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा हो और उसका क्या कारण हो सकता है. वाई डू यू थिंक पीपल सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन? आपको क्या लगता है कि लोग क्यों स्टारवेशन सफ़र करते हैं? बिकॉज गरीबी है ना. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीज़न इज़ गरीबी. अब गरीबी क्यों है उसके बहुत सारे रीजंस हैं. व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम अकर व्हेन वी डू नॉट गेट इनफ फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? अच्छा, अब आप बताइए कि किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जब आप प्रॉपर फूड लंबे समय तक नहीं मिलता है. तो जैसे कि हमने मैं बात कर रही हूँ अपने चैनल पे, जैसे मैंने कॉमन ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में भी बताया है, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं. प्लस हमने क्लास 6 की जो NCERT पढ़ी है वहाँ पे हमने पढ़ा है कि अगर प्रॉपर फूड नहीं है तो आपका हाइट वेट का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, प्लस मेंटल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, प्लस आपको दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज़ का बहुत ख़तरा हो जाता है. ओके, सो वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड गो आफ्टर रीचिंग द मंडीज़? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अनाज जो है जो खेतों में उगता है ये मंडी पहुँचने के बाद कहाँ चला जाता है? तो ये सही तरीके से नीडी लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. हैव यू कम अक्रॉस एनी न्यूज़ रिलेटेड टू ह्यूज स्पॉयलेज इन मंडीज और गोडाउंस? है ना, तो ख़राब भी हो जाता है, पड़े पड़े सड़ जाता है. आपने न्यूज़पेपर्स में कभी कभी देखा होगा. सो रीड द न्यूज़ एंड फाइंड आउट रीजंस ऑफ स्पॉयलेज ऑफ ग्रेन्स. हाउ कैन सच इंसिडेंट बी चेक्ड? अब आप ये सोचिए. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर टेस्ट टू डाइजेशन. From tasting to digesting. Okay, so this was all about this. I hope you understood the chapter very well. इसमें कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बातें थी कि 3 4 5 तरीके के टेस्ट होते हैं. टेस्ट हमें टंग से आते हैं, टंग पे टेस्ट बर्ड होती है ना. हर टेस्ट का एक टेस्ट बर्ड का एरिया थोड़ा सा होता है और टेस्ट फूड को च्यू करना चाहिए. च्यू करने से जूसेस जो होते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, फूड हमारी बॉडी में जाता है, फूड वहाँ पे जाने के बाद एब्जॉर्ब होता है. अगर हम फूड नहीं लेते हैं तो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होती है. ज़्यादा खाना भी प्रॉब्लम है, कम खाना भी प्रॉब्लम है. इट शुड बी बैलेंस्ड. ओके, और हमें हर तरीके के टेस्ट को ट्राई करना चाहिए. देन व्हाट वाज एल्स, और कुछ तो नहीं था इसमें. फिश वाला एक है कि हम सिर्फ कुछ चीज़ों को हम उनके टेस्ट से पहचानते हैं, कुछ को टेस्ट के अलावा हम उनकी स्मेल से भी पहचान सकते हैं. और इसके अलावा तो आई गेस नथिंग इज देयर. हाँ, मार्टिन्स विंडो वाला एक एक्सपेरिमेंट अच्छा था. ओके, दिस इज ऑल्सो देयर कि अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाते तो आपके शरीर में कमज़ोरी और इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं. तो आपको कभी भी उल्टी और दस्त होने पर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 in class 5th NCERT environmental studies. See you in the next chapter. Thank you so much for watching. Please share and subscribe and do comment below. I want to have feedback from you कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ रही है. स्कूल में जहाँ कहीं भी मिस हुआ हो, जिस भी कारण से मिस हुआ हो, I'm not blaming anyone. आप मेरे वीडियोज़ को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए. ओके.